क्योंकि जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। अगर वो 2-3 जुमले जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, वो 2-3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो पूरा चार्जशीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ़ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। चलो उन्होंने ऐसे कहा जैसे अब उस चलो से कि हाँ जी ऑर्डर आ गए, मुझे मानने पड़ गए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है या इंसाफ है वो किस तरह से अमल में लाया जाता है, ये आप सबके सामने। तो असल जुमले कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, सज़ा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। वो जुमले जो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। जैसे आपने ये बताया कि वो फ़लाँ जुमले फ़लाँ तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं, तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की आई। वो उस वक्त हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ और सिटिंग जज थे। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ को ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त आई, तो जनरल फैज़ साहब उनके घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त के DGC, और उनको कहा कि मरियम और नवाज़ शरीफ को ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। तो या तो आप इस बात पे आ जाएं कि ज़मानत नहीं देनी, वरना आप बेंच पे ना बैठें। तो उन्होंने, एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्ज़ाम लगाया, तो वो वीडियो भी झूठी है। वो जज साहब तो आज भी मौजूद हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, वो रिटायर हो गए इंसाफ के इंतज़ार में, लेकिन वो तो आज भी मौजूद हैं। क्या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, जिन पर ये संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने DGC होने के बावजूद वो एक जज के घर में गए और जज के घर में उन्होंने जाके उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, क्या कभी जो जनरल फैज़ साहब हैं उन्होंने इस बात को आके डिनाई किया? वरना अगर आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, इंसान की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया होता तो आप सामने आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 2018 से अब 2021 ख़त्म हो रहा है, आज तक जनरल फैज़ साहब ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि ये बात सच है। और अब मैं कोर्ट में उनको लेकर गई, तो अब कोर्ट में वो दरख्वास्त मेरी है, तो उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं ये मुझे गलत कोर्ट में ले गई हैं, तो वो कोर्ट को ये कहें कि ये दरख्वास्त गलत है।
मैं तो ये अपील करूंगी अपने कोर्ट से कि जनरल फैज़ साहब को और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को दोनों को बुलाया जाए, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए और कुरान पे हाथ रख के हल्फ लिया जाए कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साहब की गवाही के बाद अरशद मलिक साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नैब के मुकदमे में सज़ा दी थी, उनकी वीडियो जो मैंने उस वक्त रिलीज़ की थी पूरी दुनिया के सामने, तो अरशद मलिक साहब को तो उस सच बोलने की पादाश में निकाल दिया गया और उनको बल्कि सज़ा दे दी गई। खोसा साहब जो तब चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये जुडिशरी के मुंह पर काला धब्बा है, तो वो काला धब्बा उन्होंने इस तरह धोया कि उन्होंने उस जज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जजमेंट आज भी स्टैंड करती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और इस इंसाफ नवाज शरीफ साहब को उसमें इंसाफ दे। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूंगा। बल्कि जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूँ। जब उनसे ये कहा गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आप इसका जवाब देंगे, आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, तो उन्होंने ये साकिब निसार साहब ने, जो सारी ज़िंदगी कानून पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और हाईएस्ट कुर्सी पर पहुँचे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको जब कहा गया कि आप इसमें अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहूँ। तो मैं साकिब निसार साहब से आज कौम के सामने ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त का जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर था, करोड़ों लोगों के वोट से आया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो कोई पागल था कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान और अपनी पूरी पार्टी समेत वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी बेटी को लेकर कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी 3 नस्लों का उन्होंने हिसाब दिया। वो कोई पागल थे कि आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि मैं कोई पागल हूँ कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता फिरूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। तो साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सज़ा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज़ को सज़ा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है, किसने आपको ये कहा। क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरख्वास्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मेरे पास लेके आएँ, हम इसका फ़ैसला करते हैं। क्या इसको किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पनामा में 400 साढ़े 400 अफराद के नाम आए, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस शख्स का नाम पनामा में नहीं आया उसी को पकड़ के आपने सज़ा दे दी, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या इस बात के लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? और फिर बहुत आपने शोर मचाया, पनामा पनामा पनामा, उसके बाद आपने महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने इकामा रखने पर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आपने उसको बाहर निकाल दिया।
क्या इस बात को आप जुटला सकते हैं? और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी आप ले आए, क्या उसको भी इस फैसले को भी, जो बदनाम ज़माना जिसको फैसला कहा जाता है, क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? और फिर उसके बाद पहली बार हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बनता है और नैब को कहता है कि ये रेफरेंसेस को दाखिल करो। कभी ऐसा सुना आपने कहीं? क्या इस बात के लिए भी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? और फिर उसके बाद JIT बनती है। JIT में व्हाट्सएप से कॉल्स करके हीरे लाए जाते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो हीरे आज कहाँ हैं? वो हीरे कहाँ गुम हो गए? और जब पैंडोरा बॉक्स आया, तो क्या पैंडोरा पेपर्स हैं? क्या है पैंडोरा पेपर्स आया, तो उस वक्त वो JIT कहाँ थी? उस वक्त वो हीरे कहाँ थे जो दिन रात, जिनको कोर्ट में भी जब हमारा केस चल रहा था तो कहा गया कि जिन्नात काम करते थे। सामने सामने तो वो 5-6 लोग थे जिनके सामने हम पेश हुए। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ग्रेड 18 के ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है, रिटायर्ड ISI के ऑफिसर के सामने, ब्रिगेडियर के सामने पेश हो रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस किस्म के काम करते हुए? आज कहाँ हैं वो हीरे? आज कहाँ हैं वो जवाहरात जो आपने इतना छुपा के रखे हुए थे? आज वो JIT भी कहाँ है? मेरा ख्याल है कि वो हीरे साकिब निसार साहब के साथ आए थे और साकिब निसार साहब के साथ ही वो रुखसत हो गए।